हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्ता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। इसके पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूँगी फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस में। फ्रेजल वर्ब पे हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब होती है, उसके साथ एक प्रेपोजिशन ऐड कर दी जाती है और प्रेपोजिशन ऐड करने के बाद उस वर्ब का मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एक वर्ब है जिसका मीनिंग है देखना, लेकिन जब उसके साथ आपने लुक आफ्टर लगा दिया, आफ्टर लगाने के साथ लुक आफ्टर एक अलग फ्रेजल वर्ब बन गई जिसका मीनिंग है किसी की देखभाल करना। इसी तरह से लुक के साथ अगर आप फॉर लगा देते हैं, लुक फॉर, ये भी एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, उसका मीनिंग होगा किसी को ढूंढना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाने से वर्ब का मीनिंग टोटली चेंज हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। लेकिन दूसरी तरफ जो फिक्स प्रेपोजिशंस हैं उनमें मीनिंग चेंज नहीं होता। ज़रूरी नहीं वो वर्ब के साथ हों, नाउन के साथ भी हो सकती हैं। जैसे चार्ज नाउन है, चार्ज के साथ चार्ज ऑफ हमने प्रेपोजिशन लगा दी, लेकिन उसका मीनिंग चार्ज ही रहा। उसी तरह से एंग्री एक एडजेक्टिव है, एंग्री मीन नाराज़ होना, एंग्री के साथ विद भी लगा देंगे तो एंग्री का मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो भी नाराज़ होना ही रहेगा। केवल विद से हमें ये मालूम होगा कि किसके साथ नाराज़ हुआ है। इसी तरह से डाई एक वर्ब है, डाई मरना, डाई ऑफ लगाने से भी इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, डाई ऑफ भी मरना। केवल ये होगा कि अगर ऑफ लगाएंगे तो वो किसी बीमारी से मरना होगा, अगर आप डाई फ्रॉम लगाएंगे वो किसी कारण से मरना होगा, लेकिन डाई का मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो मरना ही रहेगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन लगती है उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, क्योंकि वो प्रेपोजिशन चेंज नहीं होती। हर बार उस कॉन्टेक्स्ट में, उस मीनिंग में वही प्रेपोजिशन लगेगी। तो ये तो था फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन में डिफरेंस। फ्रेजल वर्ब में प्रेपोजिशन लगाने से वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है। फिक्स प्रेपोजिशन में वर्ब के साथ या किसी एडजेक्टिव या नाउन के साथ प्रेपोजिशन लगने के बावजूद उसका बेसिक मूल्य, उसका बेसिक मीनिंग चेंज नहीं होता। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स प्रेपोजिशंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। 5-6 मार्क्स अक्सर हर आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं। तो आइए कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस करें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर आपके हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं। तो आज मैंने इस तरह के वर्ड्स लिए हैं जो एक वर्ड के साथ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रेपोजिशन आती हैं, तो उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले है डाई। अब डाई ऑफ भी मरना, डाई फ्रॉम भी मरना, डाई फॉर भी मरना, लेकिन अक्सर जो एग्ज़ाम में आता है वो डाई ऑफ और डाई फ्रॉम आता है। अगर किसी डिज़ीज़ से मरना तब हम लगाते हैं ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर या फिर कोई भी डिज़ीज़, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ एड्स, ही डाइड ऑफ किडनी डिजीज़। तो जब भी बीमारी के साथ मरने की बात होगी तब हम लगाएंगे ऑफ। और अगर किसी और कारण से डेथ होती है, जैसे ही डाइड फ्रॉम हंगर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्रॉम। ही डाइड फ्रॉम हंगर, ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, ही डाइड फ्रॉम लैक ऑफ स्ट्रेंथ। इस तरह से ही डाइड फ्रॉम लैक ऑफ फूड। तो कोई भी कारण हो उसमें आप फ्रॉम लगाएंगे, लेकिन अगर डिज़ीज़, किसी बीमारी से मरने की बात हो तब आप ऑफ लगाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। और भी बता देती हूँ, डाई फॉर होता है किसी
कर्तव्य को निभाते हुए डेथ होना, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। जैसे कोई सोल्जर्स होते हैं, उनके लिए हम कहते हैं वो अपने देश के लिए मरा। या फिर डाई विद भी होता है किसी व्यक्ति के साथ। कई बार प्रेमी प्रेमिका इकट्ठे मर जाते हैं, ही डाइड विद हिज गर्लफ्रेंड। तो इस तरह से अलग अलग प्रपोजिशन लगती हैं डाई के साथ, और हर प्रपोजिशन से उसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाई ऑफ, फ्रॉम डिजीज़, एंड डाई फ्रॉम, किसी कारण से मरना। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर विद भी होता है, कंपेयर टू भी होता है, लेकिन कंपेयर टू तब कहते हैं अगर कंपैरिजन दो एक तरह की वस्तुओं में हो। जब कंपैरिजन दो अलग अलग तरह की वस्तुओं में हो, जैसे लाइफ का कंपैरिजन पिलग्रिमेज के साथ, किसी आलसी व्यक्ति का कंपैरिजन एक डंकी के साथ, तो उसमें हम लगाएंगे कंपेयर टू। फॉर एग्जाम्पल, द सेंट कंपेयर्ड लाइफ टू पिलग्रिमेज। यहाँ पर कंपेयर के साथ विद नहीं लगा है, कंपेयर टू लगा है, क्योंकि लाइफ और पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होता है किसी तीर्थ यात्रा पर जाना, तो ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया टू। और विद लगाते हैं जब दो एक जैसी चीज़ें हों, दो व्यक्ति हों, दो लड़के हों, दो लड़कियाँ हों, दो स्टूडेंट्स हों, दो टीचर्स हों, एक ही टाइप के, सिमिलर, एक जैसे, उनके लिए हम लगाते हैं कंपेयर के साथ विद। डोंट कंपेयर राम विद श्याम, डोंट कंपेयर राम विद अदर चिल्ड्रन। इस तरह से जब सिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन होगा तो हम कंपेयर विद लगाएंगे। अगर डिफरेंट वैरायटी की चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे तो कंपेयर टू लगेगा। नेक्स्ट है डिफ़र। डिफ़र डिफरेंट होना, डिफ़र विद, डिफ़र फ्रॉम, या आपके व्यूज़ अलग होना। डिफ़र विद होता है किसी पर्सन के साथ आप अगर अलग हैं, आपके व्यूज़ अलग हैं, तब आप लगाते हैं डिफ़र विद। और अगर किसी वस्तु की बात हो रही है तब हम लगाते हैं डिफ़र फ्रॉम। जैसे डिफ़र विद, आई डिफ़र विद यू ऑन दिस पॉइंट। तो यू क्या है, एक अनदर पर्सन है और व्यक्ति है। किसी व्यक्ति के साथ जो हमारे डिफरेंसेस की बात होती है तब हम लगाते हैं विद। आई डिफ़र विद यू, यू डिफ़र विद मी, शी डिफ़र्स विद हर, इस तरह से। और डिफ़र फ्रॉम होता है किसी पॉइंट पर किसी वस्तु के लिए डिफरेंस होना। शी डिफ़र्स फ्रॉम मी इन पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी से अलग है। विद लगाया जब दो व्यक्तियों में डिफरेंस है और यहाँ पर उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस है, उनके व्यूज़ में डिफरेंस है, तब आप लगाएंगे शी डिफ़र्स फ्रॉम। शी डिफ़र्स फ्रॉम मी इन पर्सनैलिटी, शी डिफ़र्स फ्रॉम मी इन हर हाइट। हाइट का डिफरेंस हो सकता है, वेट का डिफरेंस हो सकता है। इस तरह से जब किसी चीज़ का डिफरेंस हो तब आप डिफ़र फ्रॉम लगाते हैं, और जब व्यूज़ किसी व्यक्ति के साथ आपके नहीं मिलते तब आप विद लगाते हैं। नेक्स्ट है डील। डील के साथ इन लगाते हैं, डील के साथ विद लगाते हैं। डील इन होता है व्यापार करना, इसका मीनिंग है बिल्कुल डिफरेंट डील विद से। माई फादर डील्स इन शुगर, मेरे पिता का शुगर का बिजनेस है। तो डील इन लगाएंगे तो उसका मीनिंग होगा टू ट्रेड इन, व्यापार करना। और डील विद होता है किसी के साथ व्यवहार करना, किसी के साथ डील करना। आई नो हाउ टू डील विथ हिम, किसी व्यक्ति के साथ डील करना, मुझे मालूम है उसके साथ कैसे डील करना है। या फिर किसी सिचुएशन के साथ डील करना, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, मुझे नहीं मालूम इस हालात में कैसे डील करना है। तो इन लगाएंगे तो व्यापार होगा, विद लगाएंगे तो डील करना होगा। नेक्स्ट है चार्ज।
अब चार्ज दोष या क्राइम के कॉन्टेक्स्ट में आता है, लेकिन अगर इसको हम नाउन के साथ लगाते हैं तो ऑफ लगाते हैं, अगर वर्ब की तरह लगाते हैं तो विद लगाते हैं। चार्ज ऑफ नाउन, चार्ज ऑफ मर्डर, कत्ल का इल्ज़ाम, वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट हर, उसके अगेंस्ट लगाया गया, उसके विरुद्ध कत्ल का दोष लगाया गया। तो चार्ज एज अ नाउन, उसके साथ प्रपोजिशन लगी ऑफ। तो चार्ज एज अ वर्ब, उसके साथ प्रपोजिशन लगी विद। चार्ज विद, दोष लगाना। और चार्ज ऑफ का दोष, चार्ज ऑफ मर्डर, मर्डर का दोष। चार्ज ऑफ थेफ्ट, चोरी का दोष या इल्ज़ाम। और चार्ज विद, दोष लगाना। शी वॉज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ अ हस्बैंड, उस पर उसके पति के कत्ल का दोष लगाया गया। तो चार्ज एज अ नाउन तब हम लगाते हैं ऑफ, चार्ज एज अ वर्ब तब हम लगाते हैं विथ। नेक्स्ट है क्योर। क्योर होता है इलाज, लेकिन यहाँ पर भी डिजीज़ की सेंस में होगा, तब हम लगाएंगे ऑफ। क्योर ऑफ कैंसर, क्योर ऑफ एड्स, क्योर ऑफ पाइल्स, कोई भी डिजीज़ का नाम होगा तो अब हम लगाएंगे क्योर ऑफ। माई मदर हैज़ बिन क्योर्ड ऑफ कैंसर, मेरी माँ कैंसर से बाहर आ चुकी हैं। आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, लंबे इलाज के बाद मेरी माँ क्योर हो चुकी हैं। किस बात से? किसी बीमारी से, कैंसर से। और क्योर फॉर लगाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स येट। ट्रीटमेंट मीन इलाज, एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है। देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स, लेकिन क्योर्ड ऑफ, वो ठीक हो चुकी हैं। और क्योर फॉर इलाज, नो क्योर फॉर इलाज नहीं है। नेक्स्ट है अग्री, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है। अग्री विद और अग्री टू। अग्री विद होता है किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना, अग्री टू होता है किसी व्यूज़ के साथ सहमत होना। आई डोंट अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। और ही अग्रीड टू माई प्रपोज़ल, उसने मेरे सुझाव को मान लिया। सुझाव, प्रपोज़ल, सजेशन, प्लान, उसके लिए आप अग्री के साथ टू लगाते हैं। और किसी व्यक्ति के साथ सहमत होने को आप अग्री के साथ विद लगाते हैं। अग्री विद यू और अग्री टू माई प्रपोज़ल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्लेन। कंप्लेन अगेंस्ट होता है किसी के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी संस्थान के विरुद्ध शिकायत करना, कंप्लेन होता है शिकायत। और किसी वस्तु की शिकायत करना, उसके लिए होता है कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी संस्था के विरुद्ध शिकायत करना। ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, व्यक्ति हो गया मैं, मेरे विरुद्ध उसने शिकायत की, किसे की? टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मेरे विरुद्ध शिकायत की। और इसी तरह से एंटिटी या संस्था, द पेरेंट्स कंप्लेन्ड अगेंस्ट द स्कूल टू द हायर अथॉरिटीज़, उच्च अधिकारियों से पेरेंट्स ने स्कूल के विरुद्ध शिकायत की। तो या तो पर्सन है या एंटिटी है, उसके लिए हम कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगा रहे हैं। और किसी वस्तु की आप कंप्लेन कर रहे हैं, ही कंप्लेन ऑफ नॉट स्लीपिंग वेल, उसने शिकायत की कि उसे नींद अच्छी नहीं आई। ही कंप्लेन्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर, उसके बर्ताव के लिए, रूड बर्ताव के लिए उसने शिकायत की। तो किसी बात की शिकायत करना, उसके लिए कंप्लेन ऑफ, चाहे वो अच्छी नींद ना आना हो, चाहे रूड बिहेवियर हो, चाहे अच्छा भोजन ना मिला हो, चाहे रहने की व्यवस्था ना हो,
तो किसी वस्तु के लिए आप कंप्लेन ऑफ लिखेंगे और किसी व्यक्ति के अगेंस्ट आप कंप्लेन अगेंस्ट लिखेंगे, या किसी संस्थान के अगेंस्ट आप कंप्लेन अगेंस्ट लिखेंगे। नेक्स्ट है फैसिनेटेड। फैसिनेट होता है आकर्षित होना, किसी वस्तु से आकर्षित होना, फैसिनेटेड बाय। किसी व्यक्ति से आकर्षित होना, फैसिनेटेड विथ। द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप। दुकान में जो टॉयज थे, खिलौने थे, उनको देखकर बच्चे आकर्षित हो गए, उनका ध्यान उनकी तरफ खींच गया। तो टॉयज क्या है? थिंग, उसके लिए फैसिनेटेड बाय। ही गॉट फैसिनेटेड विद हर। हर या शी क्या है? पर्सन, व्यक्ति। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटिफुल स्माइल, उसकी बहुत सुंदर मुस्कुराहट से वो उसके तरफ आकर्षित हुआ। तो अगर किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण है तो फैसिनेटेड विद, और किसी वस्तु के प्रति आकर्षण है तो फैसिनेटेड बाय। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं हियर। किसी व्यक्ति से सुनना, हियर फ्रॉम। और किसी वस्तु के बारे में सुनना, हियर ऑफ। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने उससे काफ़ी देर से उससे बात नहीं हुई, उसकी आवाज़ नहीं सुनी, तो उसके लिए हम कहते हैं आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हर। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू। तो जब हर हो, यू हो, हिम हो, देम हो, पर्सन हो, व्यक्ति हो, उसके लिए हियर के साथ आता है फ्रॉम। और जब वस्तु की बात आती है, हैव यू हर्ड ऑफ द रॉबरी। रॉबरी कोई डकैती। हैव यू हर्ड ऑफ द थेफ्ट। हैव यू हर्ड ऑफ द फायर ब्रेकआउट। हैव यू हर्ड ऑफ द एक्सीडेंट। हैव यू हर्ड ऑफ द स्नेक बाइट। तो कोई भी वस्तु, उसके लिए आप हर्ड ऑफ लिखते हैं, और पर्सन के लिए हर्ड फ्रॉम लिखते हैं। नेक्स्ट है इंक्वायर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, जैसे पुलिस करती है। अगर यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेट अगर वर्ड आता है तो उसके साथ आपने कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगानी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट अपने आप में इसका मीनिंग है इंक्वायर इनटू, तो इनटू यहाँ ऑलरेडी लगा होता है, तो इन्वेस्टिगेट के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगी, इंक्वायर के साथ इनटू लगेगा। द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू दिस केस। पुलिस इस केस की छानबीन या जांच पड़ताल कर रही है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई तो इंक्वायर के साथ लगा इनटू। इंक्वायर आफ्टर होता है किसी का हाल चाल पूछना। आई इंक्वायर्ड आफ्टर हिज फादर्स हेल्थ। मैंने उसके पिता की सेहत के बारे में पूछा। इनटू इन्वेस्टिगेशन के लिए, आफ्टर किसी का हाल चाल पूछने के लिए। इंक्वायर फॉर लगाते हैं जब किसी वस्तु के बारे में पता करना हो। शी हैज़ गॉन टू इंक्वायर फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। क्या मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं, उसके बारे में पता करने के लिए वो गई है, तो वहाँ पर हमने लगाया इंक्वायर फॉर। और एक और है इंक्वायर ऑफ। इंक्वायर ऑफ होता है किसी से कोई क्वेश्चन पूछना। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। किसी से मीन मेरे से, आपसे, उससे, उनसे। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी द नेम ऑफ माई स्कूल। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी द टाइमिंग ऑफ माई लंच। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी द वे टू माई हाउस। तो उसने मुझसे पूछा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन जब किसी से पूछा जाता है, किसी व्यक्ति से, तब हम लगाते हैं इंक्वायर ऑफ। अगर किसी वस्तु के बारे में पता करना हो उसके लिए इंक्वायर फॉर। अगर किसी का हाल चाल जानना हो इंक्वायर आफ्टर। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात हो इंक्वायर इनटू। तो ये भी आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, ख़ास तौर पर इंक्वायर इनटू एंड इंक्वायर आफ्टर। नेक्स्ट है नोन टू।
एक्टिव पैसिव वॉइस जब आप करते हैं आई नो हिम, ही इज़ नोन टू मी, तो पैसिव वॉइस में नो के साथ टू लगता है, बाय नहीं लगता, ये हमें मालूम है। तो नोन टू मीन जब भी पैसिव वॉइस आता है, शी इज़ नोन टू मी, आई एम नोन टू हर, ही इज़ नोन टू मी। नोन बाय, इसका मीनिंग होता है पहचाना जाना, रिकग्नाइज होना। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक व्यक्ति की जैसी संगत होती है उसी से उसके पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, उसका पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तो नोन बाय जब रिकग्निशन की बात हो, नोन फॉर किसी क्वालिटी किसी गुण के लिए उसे जाना जाए, ही इज़ नोन फॉर हिज विजडम, उसे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज शार्प टंग, वो बहुत तीखा बोलता है, उसके लिए उसे जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज स्वीट वॉइस, उसकी मीठी आवाज़ के लिए जाना जाता है। इस तरह से ही इज़ नोन फॉर हिज नॉलेज, ही इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो किसी भी क्वालिटी के लिए जब जाना जाए तब हम बोलते हैं नोन फॉर, के लिए। तो नोन टू पैसिव वॉइस में, नोन बाय रिकग्निशन के लिए, और नोन फॉर के लिए, उसकी किसी भी क्वालिटी के लिए जब उसे जाना जाए। नेक्स्ट है लाफ। लाफ एट किसी का मजाक उड़ाना, और लाफ विद किसी के साथ खुश होना, इंजॉय करना। लाफ एट किसी का मजाक उड़ाना, वी शुड नॉट लाफ एट द ओल्ड पर्सन, बूढ़े व्यक्तियों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और लाफ विद किसी दूसरे के साथ इंजॉय करना, इट इज़ बेटर टू लाफ विद दैन टू लाफ एट अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाने की अपेक्षा उनके साथ इंजॉय करना बेटर है। तो ये दो हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। लाफ एट काफ़ी कॉमन है, किसी का मजाक उड़ाना, और लाफ विद किसी के साथ इंजॉय करना। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड इन, जब आँखों की बात आती है कि आँख से अंधा है, एक आँख से अंधा है मीन काना है, या दो आँख से, तो ही इज़ ब्लाइंड इन, तब आपने इन लगाना है, ब्लाइंड इन वन आई। और ब्लाइंड टू लगता है जब कोई दूसरे के फॉल्ट, उसके डिफेक्ट, उसके दोषों को इग्नोर कर देता है। वाई आर यू ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ योर सन, अपने बेटे के दोषों के प्रति आप इग्नोरेंट क्यों हो। तो ब्लाइंड टू आता है जब दूसरे के अवगुण, दूसरे के दोष, दूसरे की कमियां, उसके प्रति इग्नोरेंट होना या इग्नोर करना। और जब आंख के बारे में बात आती है तो ब्लाइंड इन। नेक्स्ट है डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड होता है निराश होना, डिस्गस्टेड विद होता है किसी पर्सन के साथ निराश होना, और डिस्गस्टेड एट होता है किसी कार्य से निराश होना। आई एम डिस्गस्टेड विद हिम, आई एम डिस्गस्टेड विद यू, आई एम डिस्गस्टेड विद माई चाइल्ड। कोई भी पर्सन, इवन लाइफ के साथ भी ये यूज़ हो जाता है, आई एम डिस्गस्टेड विद माई लाइफ, मैं अपने जीवन से निराश हूँ। और डिस्गस्टेड एट होता है जब किसी कार्य या एक्ट की बात होती है, शी इज़ डिस्गस्टेड एट हिज बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के देख कर निराश होना, उसमें आएगा डिस्गस्टेड एट। और डिस्गस्टेड विद किसी पर्सन के साथ या लाइफ इन जनरल में। नेक्स्ट है कॉज ऑफ एंड कॉज फॉर। कॉज, कॉज होता है कारण, कॉज ऑफ होता है किसी का कारण, ऑफ किसी का सोर्स होना, स्रोत होना, कारण होना। लैक ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत की कमी, इज़ कॉज ऑफ हिज फेल्योर, हर फेल्योर, उसके असफल होने का कारण क्या है, लैक ऑफ हार्ड वर्क। ऑफ मीन का कारण, तो दैट मीन किसी का सोर्स।
और कॉज फॉर ये होता है किसी का रिजल्ट, किसी का नतीजा। द बर्थ ऑफ ए सन वॉज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, उसके बेटे का जन्म क्या था, सेलिब्रेशन का कारण था। तो यहाँ पर भी कारण है लेकिन पहले का रिजल्ट है, बेटे का बर्थ हुआ उस वजह से, दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्थ ऑफ हिज सन, उसके फलस्वरूप सेलिब्रेशन हुई। इसी तरह से हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, कोई भी अच्छा काम हुआ वो है कॉज फॉर सेलिब्रेशन। और अगर कोई बुरा काम हुआ दैट इज कॉज फॉर सफरिंग। तो जो भी रिजल्ट हो वो है कॉज फॉर, और जो भी कारण हो वो है कॉज ऑफ। नेक्स्ट लेते हैं पार्ट, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। पार्ट विद अलग होना, विद लगाते हैं जब वस्तुओं की बात आती है कि वस्तु किसी वस्तु से अलग होना। ही पार्टेड विद ऑल हिज प्रॉपर्टी, उसने सारी जायदाद अपनी छोड़ दी, लेट गो। और पार्ट फ्रॉम होता है वो भी अलग होना लेकिन व्यक्तियों से अलग होना। ही हैड टू पार्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसे अपने दोस्तों से अलग होना पड़ा। ही हैज़ पार्टेड फ्रॉम हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से अलग हो गया। ही हैज़ पार्टेड फ्रॉम हिज फादर। तो इस तरह से जब व्यक्तियों की बात आती है, उनसे अलग होने की बात आती है, तब हम लिखते हैं पार्ट फ्रॉम। और अगर वस्तुओं की बात आती है तब हम लगाते हैं पार्ट विद। नेक्स्ट है क्वॉल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति से लड़ना पार्ट क्वॉल विद, और किसी बात पर लड़ना क्वॉल ओवर। ही क्वॉल्ड विद मी, वो मेरे से लड़ा। दे क्वॉल्ड विद हिम, वो उससे लड़े। शी क्वॉल्ड विद हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से लड़ी। लेकिन मेन पॉइंट है कि पर्सन के साथ लड़ाई हुई, तो तब हम लगाते हैं क्वॉल विद। और किसी बात पर लड़ना वो होता है क्वॉल ओवर। आई डोंट वॉन्ट टू क्वॉल ओवर दिस पीस ऑफ लैंड, इस लैंड के टुकड़े के लिए मैं लड़ना नहीं चाहता, क्वॉल ओवर। आई डोंट वॉन्ट टू क्वॉल ओवर मनी, आई डोंट वॉन्ट टू क्वॉल ओवर दिस मैटर। और अगर हम दोनों को इकट्ठा कर दें, दोनों सेंटेंसेस को एक में ही बना दें, ही क्वॉल्ड विद मी ओवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए वो मेरे से लड़ा। तो इस तरह से व्यक्ति के लिए हम विद लगाएंगे और किसी पॉइंट के लिए, किसी बात के लिए लड़ा, उसके लिए हम लगाएंगे ओवर। नेक्स्ट है कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ, टू बी मेड ऑफ। इसका मीनिंग होता है कंप्राइज, कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ। जैसे इन्वेस्टिगेट के साथ आप प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, इसी तरह से कंप्राइज के साथ भी हम ऑफ नहीं लगाते हैं, क्योंकि कंप्राइज का मीनिंग होता है कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्राइज आता है तो आपने नहीं लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बार बार या तो कंप्राइज देते हैं या कंसिस्ट देते हैं, तो कंप्राइज के साथ आप नहीं लगाएंगे प्रपोजिशन। कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन की बात कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ मीन कि इसमें क्या क्या है। हर ब्रेकफास्ट कंसिस्टेड ऑफ ओनली फ्रूट्स, माई ब्रेकफास्ट कंसिस्टेड ऑफ चपातीस एंड अ ग्लास ऑफ जूस। कि उसमें क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थीं, दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ। दिस वीडियो कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशंस, इस वीडियो में क्या क्या है, फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं। और दूसरा है कंसिस्ट इन, दैट मीन टू लाई, होना। रियल ब्यूटी कंसिस्ट्स इन एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर। रियल ब्यूटी किस में है कि जैसी कोई चीज़ हमें मिली है उसी को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले उसी फॉर्म में। तो रियल ब्यूटी उसमें है, निहित होना, दैट इज़ कंसिस्ट इन। और कंसिस्ट ऑफ होता है
उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, टू बी मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो कंप्राइज के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, उसका मीनिंग भी कंसिस्ट ऑफ होता है। और दूसरा कि कंसिस्ट ऑफ कहाँ लगाना है, कंसिस्ट इन कहाँ लगाना है। तो निहित होना कंसिस्ट इन, और टू बी मेड अप ऑफ कंसिस्ट ऑफ। और आज की लास्ट प्रेपोजिशन इंटरफियर, इंटरफियर इन और इंटरफियर विद। हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना, उसके लिए लगाते हैं इंटरफियर इन। डोंट इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करो, हस्तक्षेप मत करो। या फिर और सेंटेंस बनाना हो, वी शुड नॉट इंटरफियर इन द लाइव्स ऑफ अ चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर आता है इंटरफियर इन। और दूसरा होता है इंटरफियर विद, ये होता है किसी चीज़ में रुकावट बनना, किसी को डिसरप्ट करना। तो उसके लिए यू शुड नॉट इंटरफियर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें आप हिंड्रेंस या रुकावट मत बनो, या आपको नहीं बनना चाहिए। तो हस्तक्षेप करना इंटरफियर इन, और रुकावट डालना इंटरफियर विद। तो आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब मैं सेंटेंसेस नहीं बताऊंगी, केवल वर्ड्स देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था फिक्स प्रेपोजिशन। सबसे पहले हमने देखा कि फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन में क्या डिफरेंस है। फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन ऐड होती है और मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। फिक्स प्रेपोजिशन में नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब, इनके साथ एक प्रेपोजिशन लगती है, लेकिन उससे मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग सेम रहता है। फिर हमने इम्पॉर्टेंट कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस की। आज हमने वैसे वर्ड्स लिए जहाँ पर एक ही वर्ड के साथ 2 या 3 प्रेपोजिशन लगती हैं, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रेपोजिशन होती है। जैसे डाई ऑफ डिजीज़ के लिए ही डाइड ऑफ कॉलरा, लेकिन डाई फ्रॉम होता है किसी और कारण से मरने पर, ही डाइड फ्रॉम हंगर। डाई फॉर होता है किसी अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य निभाते हुए मरना। और डाई विद होता है किसी के साथ मरना। फिर था कंपेयर, जब एक ही तरह की चीज़ों को कंपेयर करना हो तो कंपेयर विद, और अगर डिफरेंट तरह की चीज़ों को कंपेयर करना हो तो कंपेयर टू। नेक्स्ट था डिफ़र, किसी व्यक्ति के साथ डिफरेंसेस हो तो डिफ़र विद, और किसी वस्तु के बारे में डिफरेंस तो डिफ़र फ्रॉम। डील, नेक्स्ट था डील इन मीन व्यापार करना, डील विद होता है किसी के साथ डील करना, व्यवहार करना। चार्ज दोष होता है, और नाउन के रूप में चार्ज हो तो चार्ज ऑफ मर्डर, और वर्ब के रूप में चार्ज हो दोष लगाना तो चार्ज विद। नेक्स्ट है क्योर, क्योर ऑफ कैंसर, किसी से क्योर हो जाना, ठीक हो जाना। क्योर्ड ऑफ कैंसर, क्योर्ड ऑफ डिजीज़, और क्योर फॉर किसी की ट्रीटमेंट, क्योर फॉर डिजीज़, क्योर फॉर एड्स। अग्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अग्री विद किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना, और अग्री टू किसी प्रपोजल के साथ सहमत होना, किसी सजेशन के साथ सहमत होना। कंप्लेन अगेंस्ट किसी व्यक्ति के साथ और एक व्यक्ति के विरुद्ध, और कंप्लेन ऑफ किसी वस्तु की कंप्लेन करना, किसी बात की कंप्लेन करना। फैसिनेटेड होता है आकर्षण, फैसिनेटेड बाय किसी वस्तु से आकर्षण है तो फैसिनेटेड बाय, किसी व्यक्ति से आकर्षण है फैसिनेटेड विद। हियर सुनना, हियर फ्रॉम किसी व्यक्ति से सुनना, हियर फ्रॉम किसी वस्तु के बारे में सुनना, हियर ऑफ, वस्तु मीन किसी बात के बारे में सुनना, हियर ऑफ। इंक्वायर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन की सेंस में हो तो इंक्वायर इनटू, किसी का देखभाल, किसी के हालचाल पूछना हो इंक्वायर आफ्टर, किसी वस्तु के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो इंक्वायर फॉर,
और किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछना हो, इंक्वायर ऑफ। और पॉइंट ये था कि इन्वेस्टिगेट अगर वर्ड आता है उसके साथ हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। नेक्स्ट है नो, नोन टू अगर पैसिव वॉइस है, नोन बाय पहचाना जाना, नोन फॉर किसी गुण के लिए जाना जाना। नेक्स्ट था लाफ, लाफ एट होता है किसी का मजाक उड़ाना, लाफ विद होता है किसी के साथ एंजॉय करना। ब्लाइंड, ब्लाइंड अगर आँखों के सेंस में है तो ब्लाइंड इन, और ब्लाइंड टू होता है किसी के जो डिफेक्ट हैं, जो उसके दोष हैं, उनके प्रति इग्नोरेंस शो करना या लापरवाह होना, उसके लिए आता है ब्लाइंड टू। नेक्स्ट था डिस्गस्ट, डिस्कशन होता है, डिस्गस्टिंग होता है निराशा होना। तो किसी व्यक्ति के साथ निराशा है तो डिस्गस्टेड विद, किसी एक्ट किसी कार्य से निराशा है तो डिस्गस्टेड एट। नेक्स्ट था कॉज, कॉज ऑफ है तो किसी का कारण, कॉज मीन कारण, ऑफ मीन्स का कारण, कॉज ऑफ, कॉज फॉर किसी का रिजल्ट। पार्ट, पार्ट विद या पार्ट फ्रॉम दोनों का मीनिंग है अलग होना, लेकिन अगर किसी वस्तु से अलग होना तो पार्ट विद, और किसी व्यक्ति से अलग होना पार्ट फ्रॉम। नेक्स्ट है क्वल, किसी व्यक्ति से लड़ना क्वल विद, और किसी बात पर लड़ना किसी क्वल ओवर। नेक्स्ट था कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ होता है उसमें क्या क्या है, किसी भी वस्तु में क्या क्या है, और कंसिस्ट इन होता है निहित होना। और लास्ट था इंटरफेयर, इंटरफेयर इन होता है हस्तक्षेप करना, और इंटरफेयर विद होता है किसी बात को रुकावट डालना, डिसरप्ट करना। तो इस तरह से आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशंस की जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इवन छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए भी इसकी नॉलेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।